राधे राधे एवरीवन। अभी मैं कुछ अपना काम कर रही थी और पढ़ाई कर रही थी। तो मैं एकदम से कुछ ढूंढने के लिए यूट्यूब पर गई और मेरे सामने एक थंबनेल जो था बड़े शब्दों में रीनीट, और एक शब्द मेरा ध्यान गया सुसाइड। और 2 मिनट की वो वीडियो थी, उसको मैंने खोला और देखा। बहुत ही सुंदर चेहरे की बच्ची। मुझे ये टॉपिक बहुत सीरियस होने वाला है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। यहाँ पे बिल्कुल रॉ बात होगी और बिल्कुल दिल से बात होगी। मैंने उस वीडियो को खोला और देखा, और मुझे ऐसे लगा कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा है, पर एक परिवार के लिए वो एक बच्चा है ना। वो उनके लिए शायद सब कुछ हो, अपना उन्होंने जी जान लगाया है उस बच्चे के लिए। हाँ, अब कोई ये कह सकता है कि हाँ, जीवन तो जाने के लिए ही बना है, जीवन कभी ना कभी तो जाना ही है इस दुनिया से। पर यहाँ पर पॉइंट है सुसाइड का, प्रेशर का, मेंटल हेल्थ का। जब मैंने वो शब्द देखा, मुझे एकदम से फ्लैशबैक हुआ और मुझे ये लगा दिल से, मैंने सब कुछ छोड़कर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए दिल से। 2 साल पहले मैं भी उसी लाइन पर खड़ी थी। शायद अगर मैं वो स्टेप उठाती तो मैं आज यहाँ पर वीडियो के सामने नहीं होती। वहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना बहुत मुश्किल था। वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अगर शायद ये वीडियो किसी बच्चे तक पहुँच पाए जो सच में बहुत मेंटल प्रेशर में है, वो किसी एग्ज़ाम को अपना सब कुछ मान बैठा है। मैं उसके दर्द को समझ रही हूँ, मैं उसके दर्द को फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर रहकर आ चुकी हूँ कि कैसा महसूस होता है। हम किसी चीज़ को अपना समय, एनर्जी, अपनी होप्स दे रहे होते हैं, और कोई भी बच्चा तैयारी इसलिए शुरू नहीं करता कि वो फेल हो जाएगा। वो इसलिए करता है एक होप में कि हाँ, जो उसने सपना सोचा है वो बिल्कुल साकार होगा। पर जैसे ही रीनीट वाला जो हुआ है, उस बच्चे का दिल टूटा होगा कि उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना समय दिया होगा, ऊर्जा दी होगी, वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाया। मेरा मेन मैसेज जो यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ, अगर कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का बच्चा देख रहा है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपकी वैल्यू डिफ़ाइन नहीं करती। हाँ, ये बोलना बहुत आसान लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, पर ये लाइन को आप लिख लीजिए कि सच में कोई एग्ज़ाम आपकी वैल्यू डिफ़ाइन नहीं करता। ये सोसाइटी के चश्मे कि हमें लगता है कि अगर मैं नहीं बनी तो मन ही मन में लगता है कि मैं हार जाऊंगी। लोग मुझे क्या बोलेंगे कि बहुत नालायक किस्म की लड़की थी, पढ़ी नहीं होगी, या इसने समय नहीं दिया होगा, मेहनत नहीं करी होगी। उस सालों का बंद कमरे का बोझ कोई नहीं देखेगा, और हमें किसी को दिखाना भी नहीं है। मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा, कोई भी चीज़ मुझे डिफ़ाइन नहीं कर सकती। जैसे सबसे पहले ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ। इसके बिना हम कुछ नहीं हैं, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सब कुछ जो कर रहे हैं एक शांति के लिए कर रहे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करूँगी ना तो शांति से कुछ कर पाऊँगी, अपने पेरेंट्स के लिए मनी कमा पाऊँगी। पर जब वो नहीं होता तो हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी जो वैल्यू है उस एग्ज़ाम के साथ इतनी जुड़ जाती है कि हम अपने आप को छुड़वा नहीं पाते। और जहाँ पर वो हमें किसी समय वो एक करेज दे रहा होता है, वही हमारे लिए घातक बन जाता है। कि आप अपने आप को एक दूरी पे रखें, सोसाइटी के बोझ के तले, या अपने पेरेंट्स के लिए कभी ना अननोइंगली कोई भी सपने चुन लेते हैं
और जब हम उसमें समय दे देते हैं ना कि ये सपना मेरा सपना है, किसी अनजाने सपने को अपना सपना बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो दबाव डालता है हमें अपनी वैल्यू, ये जो है ना अंदर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है ना आज मेरे पास, कुछ भी नहीं है ना, मैं तो भी इम्पॉर्टेंट हूँ। इतनी वैल्यू हमें अपनी होनी चाहिए। समाज की ये चश्मा है, ये समाज का चश्मा है। मान लो आपने समाज का चश्मा ऐसे लगाया और अपने आप को बोला अब मैं इस चश्मे से अपने आप को देखूंगी। आपको समाज का चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल हो। प्रेम का भाव क्या होता है कि अगर तुम मुझे मिले तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिले तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि जो भगवान आपके लिए सोच के रखते हैं ना, इस मनुष्य बुद्धि से वो कहीं गुना बड़ा होता है। हमारी जो अंदर की डिवाइन एनर्जी है ना, वो हमें हमसे ज़्यादा जानती है। अब कोई ये बोल सकता है कि इतने मुश्किल घड़ी में कोई ज्ञान दे रहा है। मुझे इन्हीं चीज़ों ने बचा लिया था, नहीं तो मैं भी कहीं अपनी स्टोरी को ख़त्म कर बैठती। और मैंने उस स्टोरी से ये सीखा, लाइफ ना गेम है, मेरे को सीरियस नहीं लेना है इसको। और जो टैग्स है ना फेलियर के, किसने दिए, ये किसको हक है? कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ उसको फेलियर बोलने का किसको हक है? क्या उस एग्ज़ाम ने आपको कुछ सिखाया नहीं? क्या उस एग्ज़ाम ने आपको बताया नहीं कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है? उस एग्ज़ाम ने बहुत कुछ दिया होगा, नॉलेज दी होगी, बहुत बहुत कुछ दिया होगा। इसको फेलियर नहीं बोला जाता। इसको जब से मैंने उस स्टेज से अपने आप को निकाला है, मैंने समाज की डेफिनेशन को छोड़ दिया है। अपने आप को किसी चीज़ से मत जोड़ो किसी चीज़ से। आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। और अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़कर पूजा पाठ अगरबत्ती कर, नहीं। अध्यात्म का मतलब अपने अंदर उतरना, अपनी हर उस गलत डेफिनेशन को तोड़ना जो हमने गलत बिलीव से बनाई है। अपने आप से मिलने की यात्रा, अपने आप से मिलने की जर्नी 100% दे के आओ, दिल से खेल के आओ। पर उस खेल के बाद ये मत सोचो कि वही मेरा जीवन था। आपका जीवन, हमारा जीवन बहुत बड़ा है। वो एक डायलॉग मुझे याद आ गया, बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, शायद ऐसा ही डायलॉग था। मैंने ये बहुत सालों पहले सुना था, बहुत पुरानी मूवी का डायलॉग है। पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? मुझे आज इसका मतलब समझ आता है कि जीवन लंबा नहीं, ब्रॉड माइंडसेट हमारा ब्रॉड होना चाहिए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हैं, कहीं ना कहीं से रास्ते मिल जाते हैं, पर हमने अपने दिमाग में डेफिनेशंस ऐसी बना ली हैं तो हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए कुछ वर्क नहीं करेगा, यही एग्ज़ाम मेरा सब कुछ था, इसकी वजह से मैं थी। आप हो तो एग्ज़ाम है तो आप नहीं हो। इस लाइफ की इम्पोर्टेंस इतनी कम मत करो कि कोई रिश्ता डिफ़ाइन करे कि आप क्या हो। अपने आप को खुला छोड़ो और अपने आप के दिल पे हाथ रख के बोलो कि मैं मेरे लिए वैल्यूएबल हूँ। यही अनकंडीशनल लव होता है कि अपने आप को बिना किसी लेबल, बिना किसी कंडीशन के लव करना। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, भाई बेले पड़े रहें, कुछ नहीं करना। अब तो भाई जीवन में वेली हूँ तो अब जीवन हमें ये सीखना होगा कि हम कहीं गुना बड़े हैं किसी एग्ज़ाम से। हमारा अस्तित्व, हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं उस दौर को, उस सफ़र को समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर रहकर आ चुकी हूँ कि कैसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है। उस कदम को, उस स्टेप को लेने की मेरे अंदर हिम्मत भी आ चुकी थी। और कोई भी बच्चा, सच बोल रही हूँ ये बात, कि हिम्मत लानी पड़ती है उस स्टेप को उठाने के लिए। अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, ऐसे नहीं आ जाती वो। अगर किसी ने ये स्टेप उठाया है तो वो अंदर से कितना टूट चुका होगा। वो अंदर से उसने ये सोच लिया कि मेरा जीवन इस एग्ज़ाम के बाद कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमें कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई कला देकर भेजते हैं। और इस समय में शायद ये बातें ऐसे लग रही होंगी कि सिर के ऊपर से जा रही होंगी, पर सच में एक शब्द भी अगर आपके दिल में रह जाएगा, आपको वो मानसिक स्थिति जो गिरी हुई है ना कहीं वो रुक जाएगा, आपको वो मदद करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कुछ ना कुछ सुनती रहती थी, पर जब मैंने वो बहुत ही एक निर्णय लिया था, तब मेरे अंदर से कोई शब्द गूंज रहा था, धैर्य का। आज अगर मैं वो स्टेप ना लेती, मैं रुकती ना, तो मैं आज यहाँ पर वीडियो पर नहीं बोल पाती। मैं अपने आप को देख नहीं पाती, लाइफ के और रंगों को महसूस ना कर पाती। मुझे लग रहा था ज़िंदगी का एक ही रंग है, और वो भी काला। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत भी है, पर हमने चश्मे लगा रखे हैं समाज के कि दुनिया हमें क्या बोलेगी। मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी सेल्फ़ वर्थ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। सबसे पहले ना हमें यहाँ पर डिटैचमेंट सीखना होगा कि मैं वो एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपना पूरे दिल से खेलूँगी, ये जीवन गेम है, मैं पूरे दिल से खेलूँगी, पर मैं उस एग्ज़ाम को अपने ऊपर नहीं लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी ना किसी बच्चे के पास ये वीडियो जाए जो हताश है, जो महसूस कर रहा है, उसे थोड़ी सी भी ऊर्जा इस वीडियो से मिले। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं आपको समझ पा रही हूँ। मैं भी उस स्टेज पर रहकर आ चुकी हूँ 2 साल पहले, जब लगता था जीवन ख़त्म है, कुछ नहीं है, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। पर मैं उस सफ़र को तय करके आई हूँ, और मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, आपको मैं बता सकती हूँ, सच में जीवन खूबसूरत है। आपके पास बहुत कलाएँ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप अपने साथ हो। आपकी मानसिक स्थिति सबसे ऊपर है, आप सबसे ऊपर हो। हर एक चीज़ आपको एक लेसन देकर जाती है। जैसे जीवन में हर एक रिश्ता आपके साथ नहीं रह पाता, वैसे ही जिस चीज़ में आप गए हो वो आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बस चलते जाना है, किसी से दिल नहीं लगाना, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंसान हो। दिल लगाना है तो सिर्फ अपने साथ, अपने ही अनुभव से यहाँ पर बैठकर जीवन के और रंगों को देख रही हूँ, और मुझे और डाइवर्सिटी दिखाई दी है। एक रास्ते से जीवन ख़त्म नहीं होता। प्लीज़ अपना धैर्य मत खोइए, हार मत मानिए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपने अनुभव से मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ, आप जो फील कर रहे हैं बिल्कुल सही फील कर रहे हैं, पर धैर्य रखें। जीवन कुछ रास्ते चलने के बाद कुछ दरवाजे खोल देता है, बस वो दूर से हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। तो सबसे बड़ी हार पता क्या होती है? अपनी ही आंखों में अपने लिए निराशा, अपना आत्मविश्वास खोना, अपना आत्म प्रेम खोना, अपने आप से बहुत दूरी, ये होती है असली हार। ये एग्ज़ाम वगैरह की हार नहीं होती। आप अपने आप से टूटा हुआ फील करते हो ना जब, वो होती है असली हार। किसी एग्ज़ाम में हार जाना एक लर्निंग है वो। अपने आप से हार जाना सच में हार है। अपने आप को मत खोएं। आप इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सच्ची बोल रही हूँ अपने अनुभव से ही बोल रही हूँ।
मैं कुछ भी ऐसा इधर उधर से पढ़कर नहीं बोल रही, अपने ही अनुभव से बोल रही हूँ। यही कमरा था जो मुझे खाने के लिए आता था, पर इसी कमरे से आज मुझे प्रेम है। आप पीछे देख रहे हो, ये मैंने अपने डिप्रेशन में बनाया था, और ये रंग, ये खूबसूरती जीवन में भी भरती जा रही है। शायद मैं एक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाई हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको। किसी भी बच्चे के दिल को छू गई हो तो बस अपने साथ रहें, अपने साथ बैठें, अपने आप से प्यार करें बिना किसी कंडीशन के। जब आप प्यार करेंगे ना, आपको आत्मविश्वास भी आएगा, आपको आत्म प्रेम भी आएगा, और वही जो आत्म बल है ना, उस ऊर्जा का, अंदर की डिवाइन एनर्जी का, वो आपको एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करेगा। और जब आप एक्शंस लोगे ना तो एक दिशा अलग होगी। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी लड़की नहीं थी, मैं ऐसे कैमरा पे आके बहुत ही लो एस्टीम, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा हताश, बहुत डरपोक इंसान थी मैं। पर आज धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी पर हूँ, और अपने ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि सब कुछ हो जाएगा सच में। बस आपको अपने साथ खड़ा रहना होगा, यही एक शर्त है। राधे राधे। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।